जागरूकता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है। तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डाल। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी तबीयत खराब होने की सूचना हमको मिली है, जिससे हमें भी बहुत दुख है। हमारा समाज भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता है और हमारे धर्म का सिद्धांत है कि तो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, प्रार्थना कर। आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, आप समाजों को दिशा निर्देश देते हैं। हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारा पूरा समाज एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। एशिया की सेकंड सबसे बड़ी चर्च खामब्रा चर्च को तोड़ने की बात करना बाबा को इस बार काफी भारी पड़ गया। दोस्तों, जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी वह इस समय हर जगह बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं साफ कहना चाहता हूं, इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्मगुरु या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं प्रेम, शांति, एकता और प्रार्थना सबके साथ बांटी जाए और मसीही लोगों तक एक संदेश पहुंचे। इन दिनों देश में एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। जात पात की बड़ो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने करना है भारत को मोबाइल सुरक्षित रखना, नहीं तो चोरी होगी। कल काम आएंगे 10 बजे, हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान सुरक्षित करके भोजन करके ये बिटिया रोटी लेके आई, बेटा अंदर आ गया। हमारी मीडिया वालों से की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना हिंदू राष्ट्र। हम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो, सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो, बसें आगे लग जाए, सामान उनमें रख दियो और पानी से। इसे लेकर बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं। कई लोगों के मन में डर है और कई यह समझना चाहते हैं कि इसका असर मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर क्या पड़ेगा। क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर होगा? क्या संविधान के अधिकार वैसे ही बने रहेंगे? इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सवाल, हमारा इस देश से रिश्ता क्या है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हम सब इस मिट्टी के बेटे बेटियां। यह धरती हमारा घर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने देश भारत से प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। एक मसीही होने के नाते हमारा काम है बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करना। इसी वजह से भारत में मसीही समुदाय अच्छे स्कूल खोलता है ताकि हर बच्चे को सही शिक्षा मिले, अस्पताल चलाता है ताकि कोई भी गरीब हो या अमीर बीमार पड़े तो उसे उपचार मिले। यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सेवा, प्रेम, भलाई और दया का जीवन जीना सिखाया है। इस देश का भला होता है तो हमारा भी भला होता है, क्योंकि यह हमारी जन्मभूमि है और परमेश्वर ने इसी मिट्टी से हमें चुना है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, हिंदू राष्ट्र की बात। धीरेन्द्र शास्त्री लाखों हिंदुओं के साथ पैदल यात्राएं कराकर सबको एकजुट करने की कोशिश में है और उनका नारा उसी दिशा में है। अगर हिंदू राष्ट्र ऐसा देश बने जहां सबको बराबरी मिले, जात पात का भेदभाव खत्म हो, धर्म के आधार पर किसी के साथ अन्याय ना हो और देश से नफरत, भ्रष्टाचार और अपराध खत्म हो जाए, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर इसका मतलब यह है कि दूसरे धर्मों के लोगों को झूठे धर्मांतरण के मामलों में फंसाया जाए या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाए, तो फिर यह देश के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन मसीही विश्वासियों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम इस धरती के राज्य के पीछे नहीं, बल्कि उस राज्य के पीछे है जिसके बारे में यीशु मसीह ने बताया, जो हमारा सदा का घर होगा। हमारी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यह पहचान कोई भी सरकार या कानून हमसे नहीं छीन सकता। इसलिए चाहे देश का नाम बदले, चाहे भारत धर्मनिरपेक्ष रहे या हिंदू राष्ट्र, हमारा आध्यात्मिक राष्ट्र यीशु मसीह के साथ हमेशा सुरक्षित है। अगर फिर भी किसी को डर है कि हमारी आजादी खो सकती है, तो याद रखें, यीशु ने हमें डरना नहीं बल्कि प्रेम करना सिखाया है। हमें उन लोगों से भी प्रेम करना है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, न बहस में, हम बस अच्छे काम करेंगे।
जब आप अपने पड़ोसी की मदद करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे और शांति से रहेंगे, तो लोग खुद पूछेंगे आपके अंदर यह शांति कहां से आती है। और यही सबसे बड़ा प्रचार है जो हमें यीशु के और करीब ले जाता है। हम अपने देश के भी सच्चे नागरिक हैं और यीशु मसीह के भी सच्चे अनुयायी। तो आइए दिल में शांति रखें, हाथों में सेवा और जबान पर प्रेम। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत हमेशा प्रेम, एकता और भाईचारे से भरा रहे। धर्म के नाम पर कोई विवाद ना हो। हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और लगातार प्रार्थना में बने रहे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। परमेश्वर हमारे भारत और आप सभी को भरपूर आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद। काम करे हमारी जिंदगी में। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾते, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਕੋਈ ਅਫੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिन्हें पंजाब के बिलीवर अपने हथों को उठा के उन्होंने प्रार्थना करो, सब सेवकों की प्रार्थना करो, परमेश्वर का रूह जुम्बश करे, काम करे, उन्होंने कमियां खत्म हो, फायर रिलीज होए, शैतान के टूने के जादू के सारे पर्दा टूटन। अपने हथों को उठाओ, मंगो परमेश्वर। ਚਰਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।